अपने खास पलों को और भी खास बनाए श्री राजेश्वरी ज्वेलरी के साथ, जहां आपको हर त्योहार और हर ओकेजन्स के लिए मिलेगी खूबसूरत ज्वेलरीज। तो आइए और सोने की चमक से अपने पलों को सजाइए। आप सभी को नमस्कार। आज हमारे कांग्रेस पार्टी ऑफिस में आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने बुलाया गया है, आप सभी को मालूम है कि आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहने वाले लोग आज काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आज 24 घंटे में ये नालायक प्रशासन और सरकार अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लोगों को 24 घंटा में 6 घंटा सही तरीके से बिजली प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। इस सभी मुद्दा को लेकर आज हमारे कांग्रेस पार्टी ऑफिस में हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष रंगलाल जी के नेतृत्व में, हमारे कैंपेनिंग कमेटी के चेयरमैन टीएस भास्कर जी के नेतृत्व में आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाया गया है। अब मैं चाहूंगा आगे के बाद आपके बीच हमारे सीनियर नेतृत्व रखे। सभी प्रेस बंधुओं को नमस्कार। आज आपको बुलाने का मकसद यही है कि आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा कुछ दिन पहले इलेक्ट्रिसिटी के संदर्भ पे हमने जो यहाँ पे स्ट्राइक किया था, एक प्रोटेस्ट किया था, जिस प्रोटेस्ट के दौरान एडमिनिस्ट्रेशन का साथ में जो ऑफिसर्स था उनसे हमारा बातचीत हुआ। बातचीत होने का कोई नतीजा में हम लोग नहीं पहुंचा कि खुलेआम बता रहा है कि भाई हम लोग कुछ नहीं कर सकता है। जो मेगावाट हमारा अंडमान निकोबार में हमारे पोर्ट ब्लेयर के लिए चाहिए वो मेगावाट जो है एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल नहीं कर रहा है, कोई मशीनरी दे नहीं रहा है। और भी संकट में होगा जो भी प्राइवेटाइजेशन यहाँ में चल रहा है, सुन लीजिए, और भी संकट होगा, क्योंकि अगस्त सितंबर में इसका जो है जो प्राइवेट पार्टी वहां पे मशीनरी आज चला रहा है, आज उनका भी समय सीमा जो है खत्म होने जा रहा है। अब दिसंबर जनवरी से और भी मुश्किल हो जाएगा। तो ये बात के लिए यही हम दुख जताते हैं कि करे तो करे क्या। अब अंडमान निकोबार में अगर कोई यहाँ पे कांग्रेस पार्टी एक प्रोटेस्ट करता है और प्रोटेस्ट में जब हम बुलाते हैं, हम लोगों को, आम जनता जनार्दन को बुलाते हैं, तब उनका तरफ से भी कोई हमारे पास में जो है आवाज नहीं हो रहा है। ऐसा 50, 100, 200 में कोई काम बनता है? क्योंकि नालायक ये एडमिनिस्ट्रेशन है। हमारा जो महामहिम है वो किसी का बात सुनता नहीं है। आपने फिलहाल अब देखा होगा, आप सुना होगा कि यहाँ पे वर्तमान के एमपी महोदय ने उन्होंने कहा कि भाई हमारा आप एलजी साहब जो है वो किसी का बात सुनता नहीं है। एलजी साहब किसी का बात सुनता नहीं है। उनका एमपी, सरकार का एमपी, बीजेपी का एमपी, वो खुद कह रहे हैं कि भाई एलजी महोदय किसी का बात सुनता नहीं है। तो फिर वो देश में क्या होगा, कहां जाए? ये छोटा मोटा संघर्ष करने से हमें मानता है कि कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए जब तक ये प्रशासक यहाँ पे रहेगा अंडमान निकोबार में, डीके जोशी साहब जब तक रहेगा, अंडमान का जो है ये इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम बरकरार रहेगा। ये जब तक इसको यहीं से यहाँ पे खदेड़ नहीं देते, आप लोग सब मिलके अगर नहीं खदेड़ेंगे इसको, तब तक ये अंडमान का भलाई नहीं होगा। ये मेरा दावा है कि हम कितना भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, कितना भी हम वहां में प्रोटेस्ट करें, ये नालायक, बहरा, अंधा ये जो डिपार्टमेंट है, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो एडमिनिस्ट्रेटर है, ये सुनने वाला किसी का नहीं है। अभी ऐसा है देश का परिस्थिति है। और हम ये समझता है बीजेपी में कौन है, बीजेपी का अंदर में जो नेता लोग हैं उनका लगता है वो किसी से संपर्क नहीं है, उनका कोई बच्चा नहीं है, उसका कोई परिवार नहीं है। जैसा मोदी जी है उसी तरह सारा नेता का नेता सब ऐसी है
क्योंकि उनका कोई परिवार ही नहीं है, कि कोई सोचता ही नहीं है इसका अंडमान के लिए। अरे ऐसा पार्टी करके क्या फायदा, जहां में कोई हम भलाई नहीं कर सकते जनता जनार्दन को, वो पार्टी करके हमको फायदा क्या है। अभी तो अब नया निर्वाचित हुआ बीजेपी का अध्यक्ष, उनका कोई बात सुना आपने? इसी के ऊपर में कोई जिक्र किया? आप लोग कोई जगह में जाके पूछा? आप सेम टू सेम पूछिए, वो कोई भी बात नहीं करेगा एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट में, एलजी के अगेंस्ट में कोई बात नहीं। अरे क्या चीज के लिए एलजी है? अंडमान को, जनता जनार्दन को हमारा सुविधा देना है, अंडमान को प्रगति पर लेना है, इसीलिए हम एलजी लेकर आए यहाँ पे। और वो केवल आपने देखा अंडमान निकोबार के अंडर में जैसा एटीआर का जो परिस्थिति, NH4 का जो परिस्थिति है, उनके आंखों का सामने 3,500 करोड़ खर्च हुआ है, रोड नहीं बना आज तक। आज तक हम लोग जद्दोजहद करता है, आज तक नॉर्थ मिडिल का आदमी लोग अभी भी रोता है। ये किसके लिए? ये केवल ये एडमिनिस्ट्रेटर के लिए। आज वो निकोबार में जो है बड़ा प्रोजेक्ट के लिए, ग्रेट निकोबार में प्रोजेक्ट के लिए बैठा है, क्योंकि वहां पे कुछ आएगा, वहीं से कुछ मिलेगा, उसके पीछे बैठा है। ये अंडमान बाकी लोगों के लिए बैठा नहीं है, यहाँ पे बाकी लोगों के लिए नहीं बैठा। आप कितना भी करो, आज हम लोग यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, ये सुनेंगे, लेकिन कोई इसके ऊपर में कोई असर नहीं होगा। कितना भी करिए, अगर सही से करना होगा, अंडमान निकोबार का जन जन के जनता से हमारा अपील है, हमारा ये निवेदन है, आप हाथ पकड़ के, हाथ धर के अगर घर में बैठोगे तो कुछ काम बनने वाला नहीं है। हम करे चाहे कोई भी करे, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी करे, अगर जनता जनार्दन से हमारा ये अनुरोध है कि आप अगर घर से बाहर के निकल के नहीं आओगे तो ये कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि सबसे पहले हमारा यही काम है कि एलजी महोदय को यहां से भगाना है। अगर ये भगेंगे, ये चले जाएंगे, पूरा जनता का मुद्दा जो है सारा काम करेगा, काम होगा। ये रहते तक आपका कुछ भी काम नहीं होगा, ये मेरा दावा है। आज क्या हो रहा है, हम लोग 50 हो, 100 हो, 200 हो, 300, 400, 500, जनता तो आता है, लेकिन जनता से मेरा ये भी निवेदन है, ये 500, 1000 से काम नहीं बनेगा। सारा चीज जो है ये अनाउंसमेंट नहीं करना चाहिए मेरे को, लेकिन सारा 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए बंद करना होगा अंडमान निकोबार। और बंद होने के बाद सेंट्रल में खबर जाएगा, जो बहरा, जो इसका जो बड़े भाई लोग हैं वहां पे दिल्ली में बैठा है, मोदी अमित शाह बैठा है, उनको तक खबर पहुंचाना है कि भाई अंडमान में ऐसा हो रहा है, तभी जाके बदल सकता है, तभी जाके अंडमान का काम हो सकता है। और ये बीजेपी एमपी महोदय को हम यही कहना चाहता है, आपका बीजेपी पार्टी आपको साथ नहीं देने वाला है, आपको देगा भी नहीं। अगर आप हमारे साथ में आते, हम ये कहते हैं कि सारे कांग्रेस पार्टी उतर के काम करेगा, आंदोलन करेगा, और ये एमपी को जो है यहां से खदेड़ के हम लोग निजात मिलेगा अंडमान को, लोगों को। नहीं तो नहीं मिल सकता है, क्योंकि ये वास्तव है। हम लोग देखा है कि 7-8 साल से यही दिख रहा है कि हम लोग कुछ भी प्रोटेस्ट करें, इसके ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? एकमात्र सिर्फ ये एडमिनिस्ट्रेटर का पीछे है, ये सभी को दबा के रखा है। ना कोई सेक्रेटरी काम करता है, ना CS काम करता है, कोई भी ऑफिसर काम करने नहीं देता इन्होंने। अंडमान का भलाई कहां से होगा? कुछ भी नहीं हो सकता है। तो यही हम कहते हैं। तो हमारे बाकी जितने भी भाई लोग हैं, हमारे अन्ना जी है, तो हम लोग सभी बैठा है, तो हम चाहता है कि भास्कर जी भी इसके ऊपर में प्रकाश डाले। सबका नमस्कार। पहले मीडिया जो इतना संख्या से आया, उन लोगों के लिए हम धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतना शॉर्ट नोटिस में आप लोग आया है। स्थिति बहुत ही गंभीरता है। अंडमान निकोबार आइलैंड्स में जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का जो लापरवाही अंडमान का पब्लिक का, बहुत बड़ा दुख का बात है। हर एक साल हम लोग यही मुद्दा उठा रहे हैं, करीबन 3 साल हो गया, फिर भी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट अपना प्लानिंग में फेल हो गया। एकदम इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट प्लानिंग ही नहीं किया। देखिए, साउथ अंडमान का अंदर में आपको 55 मेगावाट का रिक्वायरमेंट है, अभी सप्लाई हो रहा है 45 मेगावाट। 45 मेगावाट में अभी हाल फिलहाल में 5 मेगावाट जो प्राइवेट जो पावर परचेस हो रहा था
चाटम में वो अभी कैंसिल हो गया, मतलब उसका पूरा टेन्योर खत्म होने के बाद 5-6 बार एक्सटेंशन दे दिया। 5-6 बार एक्सटेंशन देने के बाद अभी जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडीशन देके इन लोग दोबारा एक एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया। हमारा जैसा हमारा दादा ने बोला, हमारा उपराज्यपाल महोदय उसको रिजेक्ट कर दिया। उसको मालूम नहीं है बाहर में क्या हो रहा है, उसको तो कोई अंदाज ही नहीं है। हमारा पब्लिक को रियली सल्यूट करना पड़ेगा। इतना होने के बावजूद भी कोई रोड में नहीं उतरता। हम लोग कम से कम 4 बार प्रोटेस्ट कर लिया। प्रोटेस्ट में हमारे ही पार्टी वाला एक सऊदियन आता है पब्लिक में आके, सर प्रॉब्लम हमारा भी है, हम जोड़ रहे आपके साथ। कोई हम लोग शायद हमारा खून में ऐसा है, पहले ब्रिटिश राज में गुलाम था, उसके बाद जापानीज का गुलाम था, अभी प्रशासन का गुलाम हो गया। हाल फिलहाल में जो सेक्रेटरी पावर जो है, कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात किया है, उसमें वो विस्तार से बताया कि वो नया आया है और बहुत बढ़िया वो एनालाइज करके बता रहा नया आया है। वो बोल रहा कि हमारा पास 15 मेगावाट शॉर्टेज है, 5 मेगावाट अभी बंद हो गया उसका जो चाटम का। नया पावर परचेस अग्रीमेंट कर दिया 5 मेगावाट, लेकिन ये जो पुराना 5 मेगावाट वाला अपना मशीनरी निकालना 45 दिन लगेगा और नया मशीनरी लगाना और एक 45 दिन लगेगा। सो 90 दिन का जो गैप है उसमें हम लोग सब सफर करेंगे। ये जो है हकीकत बात है जो हम लोग को मालूम हुआ। देखिए ऐसा है, बम्बू फ्लैट में भी एक 5 मेगावाट का इन लोग उधर में सप्लाई के लिए डाल रहा है, अच्छा बात है। पावर पोजीशन कब इंप्रूव होगा? मैडम के पास हम लोग गया है, बहुत उम्मीद से गया है। एससी मैडम बोला भाई अभी पावर पोजीशन अच्छा है और खराब होएगा, ये बात बोला है। बड़ा शॉकिंग लगा हम लोग को। देखिए बहुत कुछ है, आप इलेक्ट्रिसिटी का खाली पावर आपका घर में नहीं पहुंच रहा वो दूसरा बात है। डिपार्टमेंट तो श्रिंक कर रहा है, जितना आदमी रिटायरमेंट हो रहा है, लाइनमैन नहीं है। लाइनमैन रिटायर हुआ, लाइनमैन को भर्ती नहीं है क्योंकि प्राइवेटाइजेशन को ओर इन लोग जा रहा है। प्राइवेटाइजेशन ओर जा रहा है, आपको जनता को क्या फायदा है? जीरो, क्योंकि पावर रेट इंक्रीज होगा। अभी तो गवर्नमेंट का जो सोच है, जो ग्रीन एनर्जी का सोच है, हम लोग नया जनरेटर परचेस नहीं करेंगे, अच्छा बात है। अभी क्या कर रहे हैं आप लोग? प्राइवेट वाला वही जनरेटर चला के आपको पावर दे रहा है। आप 5 मेगावाट को चलाया एक इंजन, इन लोग चला रहा है 5 मेगावाट के लिए 5 इंजन, तो उतना धुआं डबल हो गया। आपका ग्रीन एनर्जी का कोई मतलब नहीं है। आप 20 मेगावाट डाला है सोलर और 5 डाला है, उसका बैटरी बैकअप नहीं है, दिन का टाइम है देता है। और हमारा प्राइम मिनिस्टर तो ये योजना वो योजना पूरा प्राइम मिनिस्टर पूरा उसको योजना किया। ऐसी ही एक पीएम सूर्या घर का एक ये है। आप बताइए, अगर 1 किलोवाट एक घर का चाहिए, उसके लिए सूर्य घर जो पीएम सूर्य घर, प्राइम मिनिस्टर का नाम सामने क्यों ऐड करता हमको भी समझ में नहीं आता। सूर्य घर प्रोग्राम के लिए उसमें आपको इनिशियली आप इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कितना आदमी का पास पैसा है? करीबन 80-90 हजार रुपया इन्वेस्ट करके फिर आप डिपार्टमेंट में जाके वो क्लेम करना। और डिपार्टमेंट पे आपको मालूम है घूमते घूमते आपको जूता घिस जाएगा, लेकिन आपको क्लेम टाइमली मिलेगा नहीं। ये सब जो प्रैक्टिकल बात हम आपको बोल रहे हैं। अभी बाकी एरिया में अभी खाली पोर्ट ब्लेयर का क्षेत्र नहीं है, बाराटांग में 3 जनरेटर है, तीनों फेल है। कनमतला में जनरेटर है, फेल है। इसको इन लोग रिप्लेस नहीं कर पा रहा है। इन लोग स्पेयर पार्ट्स मंगाना, और स्पेयर पार्ट्स को तो आपको मालूम है
वो आप जेम में खरीदना पड़ेगा। गवर्नमेंट ई मार्केटिंग में तो आपको माल क्वालिटी भी नहीं मिलता। वो एक अलग टॉपिक है, उसमें हम लोग जाना बहुत लंबा टॉपिक है। आपको डिगलीपुर में एक हाइड्रो प्रोजेक्ट है, उसको इम्प्रूव कैसा करना इन लोग सोचा भी नहीं है। 3 मेगावाट देता, वो 3 मेगावाट देता, उसको 4 करना कैसा है, इन लोगों के पास कोई प्लानिंग नहीं है। मतलब डिपार्टमेंट हैज फेल्ड वेरी मिजरेबली। डिपार्टमेंट को आप अगर बोलेंगे, शायद एससी मैडम उन लोग सब तो रिजाइन करके जाना पड़ेगा। आईसीबी तो इन लोग को क्या काम कर रहा मालूम नहीं है, क्योंकि सारा प्राइवेट वाला पावर दे रहा है, उसको आप लोग खाली प्लग इन करके ग्रिड में दे रहा है। आज का पोजीशन जाते जाते अभी मैडम बोल रहा है कि नहीं पावर का कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है, कंज्यूमर ज्यादा हो रहा है। अच्छा बात है यार, अच्छा बात है। कंज्यूमर ज्यादा होने से आपको ज्यादा आपको जो कॉस्ट कमती होएगा। आप देखिए कॉस्ट का बारे में हम बोल रहा है, ये है कॉस्ट एनालिसिस ऑफ ऑल अदर स्टेट्स। हम एक ही कैटेगरी लेगा जो मैक्सिमम लार्जेस्ट कंज्यूमर है, होटल इंडस्ट्री एंड कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल। हमारा 18 रुपया 75 पैसा है पर यूनिट, 1000 यूनिट्स के ऊपर 18 रुपया 75 पैसा को इन लोग प्रपोजल दे रहा है 25 रुपया 10 पैसा। वर्ल्ड में हाईएस्ट रेट होगा। इन लोगों को पूछने से बोलता कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अरे आपका जो इनएफिशिएंसी आप पब्लिक को ऊपर टोकेगा। होटल इंडस्ट्री लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है आज प्राइवेट सेक्टर में, लेकिन आप 25 रुपया पर यूनिट लेगा। लक्षद्वीप जो नियरेस्ट है, जो भी जी से चल रहा है, डीजी से चल रहा है, वो है 15 रुपया। दिल्ली 9 रुपया है, हमारा 25 रुपया 10 पैसा प्रपोजल है। दिल्ली 9 रुपया है, पौंडीचेरी 7 रुपया 80 पैसा है। आपको कमर्शियल का बोल रहा है। चंडीगढ़ 4 रुपया 50 पैसा है। आपको लास्ट लद्दाख है 4 रुपया 30 पैसा है। अब बताइए हम लोग किसका साथ कंपीट करेंगे? लद्दाख का साथ कंपीट करेंगे, चंडीगढ़ के साथ कंपीट करेंगे, पौंडीचेरी के साथ कंपीट करेंगे? टूरिज्म लोगों के पास जवाब नहीं है। अंडमान में 25 रुपीज 10 पैसा आप प्रपोज कर रहा है, ठीक है, मान लीजिए हम लोग दे दिया तो देना पड़ेगा प्रपोजल में। कारण किधर है? कारण किधर है? 15 दिन हम जनरेटर चला रहा है, 15 दिन टोटल कुल मिला के आवर्स लेने से मेरा डीजी सेट का 4-4.5 लाख रुपया हो रहा है। जून महीना में टीएसजी में एक होटल में 19 लाख का टर्नओवर है, 8,50,000 रुपया का इलेक्ट्रिसिटी बिल आया, 2,80,000 रुपया डीजल चलाया, हो गया 11-12 लाख। बच्चा 7 लाख में सैलरी दो, मेंटेनेंस करो, बाकी सब पानी खरीदो। ये परिस्थिति करके रखा है। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट टोटली फेल हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का जो प्लानिंग है जीरो, नो प्लानिंग। मालूम कंज्यूमर तो इंक्रीज होएगा, हर एक आदमी को घर बनाने का तो इच्छा है, हर एक आदमी घर बनाएगा, ठीक है। आप सूर्य घर में आप ये जो मौसम जो है इसमें इन लोग का उतना आउटपुट नहीं मिलेगा, फिर भी डाल दिया, जिसका पास पैसा है वो डाल दिया, ठीक है। और एक बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इन लोग तो ये जो सूर्य घर का जो प्रोजेक्ट इन लोग कर रहे हैं, मेनलैंड में नेट मीटरिंग करके है। नेट मीटरिंग, मान लीजिए आपका पास 1 किलोवाट प्रोड्यूस हुआ, उस दिन आपका कंजम्पशन 300 है, बाकी 700 इन लोग ग्रिड में पुश कर सकता है। ग्रिड में पुश करिए, आपको नेट मीटरिंग हो जाए, मतलब आपका महीना का आपका कंजम्पशन
और आपका टू द ग्रिड माइनस करके आपको चिल्लर बिल आएगा। इधर में नेट मीटरिंग नहीं है। मीटिंग में हम ये बात बोला है, हम कोई कोई होटल 1 मेगावाट भी सोलर डाल के रखा है, लेकिन इन लोगों के लिए नेट मीटरिंग नहीं किया। डिपार्टमेंट कोई प्लानिंग नहीं है, बैठा है। अब अपग्रेडेशन नहीं हुआ, एससी से सीई होना था, बाकी सब डिपार्टमेंट में चीफ इंजीनियर बैठा है, पीडब्ल्यू में चीफ इंजीनियर बैठा है, सीपीडब्ल्यू में चीफ इंजीनियर बैठा है, हमारा एएचडब्ल्यू में चीफ इंजीनियर बैठा है। अंडमान का डिपार्टमेंट को एक एससी, वो भी टेम्पररी चार्ज में चला रहा है। मैडम को पूछने से मैडम बोलता हम तो टेम्पररी चार्ज में, क्योंकि मैडम को कुछ कारण की वजह से सस्पेंशन भी हुआ। मैडम डर रही है कि अगला बार हम दोबारा सस्पेंशन हो जाएगा, क्या होगा। बस हम फाइल में मूव करेगा, व्हाट, व्हेन, व्हाई, पूछ के फाइल को पुश करेगा ऊपर और नीचे में। यही तो एलजी महोदय क्या कर रहा है। एलजी महोदय को मालूम पोजीशन खराब है, वो 5 मेगावाट और 6 महीने का एक्सटेंशन देना था। 6 नहीं, 3 महीने का एक्सटेंशन देना था, ये प्रॉब्लम नहीं आता था। एलजी महोदय रिजेक्ट करके भेज दिया। चीफ सेक्रेटरी क्या करेगा, तो फाइल तो ऊपर जाना है ना, जाने से तो उधर में सैंक्शन नहीं होने, तो चीफ सेक्रेटरी क्या करेगा। कुल मिला के सफरिंग पब्लिक का है, ये तो आपको मालूम है। अल्टीमेट सफरर्स पब्लिक है। इसके लिए हम हमारा प्रेसिडेंट साहब से एक रिक्वेस्ट करते हैं, एक बड़ा आंदोलन प्लान करिए। नहीं होने से रोड में नहीं उतरेगा पब्लिक, ये जो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि आप लोग 4 साल से यही सिचुएशन देख रहे हैं। इसलिए ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बात हम लोग बोलना था, ये बहुत इम्पोर्टेंट विषय है जो पब्लिक का नॉलेज में नहीं है। कितना रिक्वायरमेंट है, कितना देर है, क्यों शॉर्टफॉल है, टेंडर क्यों डिले हुआ, ये सब का बात हम रखने में लगे। धन्यवाद। सबको नमस्कार। देखिए, हमारा अध्यक्ष जी और हमारा चेयरमैन कंपेनिंग कमेटी भास्कर अन्ना बहुत ही बढ़िया से, बहुत विस्तारपूर्वक से आज का इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का बारे में, उनका स्टेटस का बारे में आपके सामने रखा गया। मैं कंक्लूशन में आ रहा है, ऐसे स्पोक्स पर्सन मैं कंक्लूशन में जाना चाहता हूँ। देखिए, आज अंडमान निकोबार में खास करके साउथ अंडमान का पब्लिक बहुत ही परेशान उठा रहा है। तो इसमें जैसा हमारा भास्कर अन्ना बताया, 50 मेगावाट में आपको पब्लिक को ये बात में अवेयरनेस होना चाहिए, जहाँ पे आपको 50 मेगावाट हमारा साउथ अंडमान के लिए जरूरत है, इसमें 7 मेगावाट ओनली गवर्नमेंट का पावर हाउस से मिलता है, ओनली 7 मेगावाट। 2014 से पहले जब आपका हमारा कांग्रेस गवर्नमेंट थे, उस समय 20 मेगावाट सूर्य चक्रा बंबू फ्लैट से देता था, क्योंकि उनका साथ में कांग्रेस गवर्नमेंट ये कांक्रीट अग्रीमेंट बनाया, 20 साल का अग्रीमेंट, इसलिए उनका 20 मेगावाट एकदम क्लियर कट मिलता था। तो आज इन्होंने क्या किया है, 4 कंपनी 5 कंपनी प्राइवेट कंपनी को इनको बाइफ्रिकेट करके दिया है। एक कंपनी को 4 मेगावाट, एक कंपनी को 5 मेगावाट, एक सुधीर रेड्डी कंपनी, एक एनटीपीसी कंपनी, इसी तरह 4-5 कंपनी को दिया है। इन लोग 4-5 करके एक 4-5 कंपनी देता है। कोई भी समय में यहाँ पे ज्यादा आपको कंजम्पशन हो रहा है, उसी समय इन लोग क्या करता, अपना मिशन को बचाने के लिए लोड शेडिंग कर रहा है। वो एक बहुत बड़ा कारण है। ये 4-5 आदमी का प्राइवेट कंपनी का अपना मिशन को बचाने के लिए इन लोग लोड शेडिंग कर रहा है, नंबर 1। नंबर 2, जैसा हमारा अन्ना बताया, 15 मेगावाट का एक गवर्नमेंट जनरेटर को पावर हाउस में नया खरीदने के लिए प्रपोजल यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी एससी भेजा था। हमारा माननीय उपराज्यपाल जो है उसको रिजेक्ट करके भेज दिया है। अगर 15 मेगावाट गवर्नमेंट का जो जनरेटर अगर पावर हाउस यहाँ पे रखेंगे, हम प्राइवेट को डिपेंड करने का जरूरत नहीं है। हमेशा हमको प्राइवेट में हमको एक 15-20 मेगावाट और सोलर पैनल में मिलने से हमारा सफिशिएंट हो जाता था। और खास करके पिछले 2 साल से हमारा कांग्रेस पार्टी का तरफ से जब हमारा धरना प्रदर्शन कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का सामने, उस समय 2-3 साल से इनको रिपीटेडली एक ही इन लोग को उम्मीद देता है, एक ही इन लोग फॉल्स प्रॉमिस देता है कि ये जो सोलर पैनल से जो पावर बैंक सिस्टम है वो हम लोग 3 महीना के अंदर में खरीद लेगा, 6 महीना के अंदर में खरीदने जा रहा है।
प्रपोजल चले गया, फाइल चले गया, मिनिस्ट्री में चले गया, लेकिन आज तक उसको पावर बैंक सिस्टम नहीं है। आपको पावर मिलता है, सोलर पावर पैनल में 15 से 20 मेगावाट मिलता है, लेकिन वो डे टाइम में आपको सप्लाई होता है, रात को टाइम में उसको सप्लाई नहीं होता है, क्योंकि उसका पावर बैंक सिस्टम नहीं है। हार्डली ये 20 to 30 करोड़ का है। वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को वो बड़ा बात नहीं है। सबसे ज्यादा अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सबसे ज्यादा जो एक्सपेंडिचर इलेक्ट्रिसिटी ऊपर में करता है। आप इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में 20-30 करोड़ में एक पावर बैंक सिस्टम रखने से हमारा पावर बैंक का जो पावर का इश्यू जो है, लोड शेडिंग इश्यू जो है, वो क्लियर हो जाता, लेकिन उसको खरीदता नहीं है। वो फाइल कहां पे लटके पड़ा है किसी को मालूम नहीं। और जैसा है, देखिए आज जैसा अन्ना बताया, हर एक डिपार्टमेंट में चीफ इंजीनियर इंडिपेंडेंट पोस्ट, इंडिपेंडेंट आपको इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में, इंडिविजुअल कैपेसिटी में, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में एक एससी टेम्पररी चार्ज में, यहाँ पे चीफ इंजीनियर का पोस्ट बहुत ही जरूरी है और इंडिविजुअल कैपेसिटी में होना चाहिए, ताकि वो जो भी खरीदना चाहता है, कोई भी डिसीजन लेना चाहता है, वो अपना डिसीजन लेना है। एक चीफ इंजीनियर का पोस्ट जरूरत है विद इंडिविजुअल कैपेसिटी, क्योंकि आज अंडमान निकोबार आइलैंड्स में बैकबोन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है। अगर करंट नहीं है, कोई भी ऑफिस में कंप्यूटर काम नहीं करेगा। करंट नहीं है, कोई भी ऑफिस में आपका पंखा चलेगा नहीं है, फैन का काम नहीं करेगा, कोई भी आपको सिस्टम काम नहीं करेगा। अब हर कितना दिन आपका यूपीएस कितना चलेगा? इसलिए आपको करंट बैकबोन है। ये बैकबोन को आप नहीं देखेंगे, आप पूरा का अंडमान का ऑलरेडी अंडमान का जो इकोनॉमिकल स्टेटस ही बहुत ही नीचे जा रहा है। अभी आपको 2-3 महीना से आपका कंप्लीटली टूरिज्म बंद हो गया है। हर सेक्टर में प्रॉब्लम है। हर पब्लिक आपको महंगाई का वजह से, हर चीज का वजह से, गरीब से, मध्य वर्ग से, हायर स्टेक होल्डर से, हर एक आदमी परेशानी उठा रहा है। अभी ये इलेक्ट्रिसिटी भी हालत में रहेंगे, आप आने वाला समय हमारा लिए बहुत ही मुश्किल होगा। और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पोस्ट 3 पोस्ट खाली है, और जेई पोस्ट 20 पोस्ट खाली है, और लाइनमैन 50 पोस्ट खाली है। आपको लाइनमैन एक डोमेस्टिक प्रॉब्लम हो गया। अभी यहाँ पे तो आपको मालूम है, हर समय में आपको ज्यादा विंड सीजन है, यहाँ पे साइक्लोन हमेशा आते रहेगा, ज्यादा आपको हवा मिलते रहता है, उस समय आपको लाइन गिरता है, ब्रांचेस गिरता है, रोड में पेड़ गिरता है, हर चीज में। ये डोमेस्टिक को प्रॉब्लम का अटेंड करने के लिए, खंबा में चढ़ के काम करने के लिए लाइनमैन नहीं है। और जो लाइनमैन लोग का अपॉइंटमेंट करता है डीआरएम में, वो मैंडेट्स भी जुलाई में खत्म हो गया। मैंडेट्स भी उन लोग को रिपीटेडली आपको रिन्यूअल नहीं किया है। हर जगह में इन लोग को प्रॉब्लम करके रखा है। और सोलर पैनल को अन्ना जैसा बताया, सोलर पैनल को इन लोग इतना प्रेशराइज करता है हर घर में सोलर पैनल लगाने के लिए। ठीक है, 70% सब्सिडी देता है, सरकार बोलता है, जैसा आपको एलपीजी का सब्सिडी देता करके। एलपीजी की सब्सिडी किसी के पास मिलता? आज सब्सिडी पासबुक में मिलता किसी को? किसी के अकाउंट में चढ़ता? नहीं, ऐसे ऐसे बंद हो गया। अभी ये क्या भरोसा में आपको इधर में सोलर पैनल को 100% इन्वेस्टमेंट करके अपना घर में लगाएंगे? और लगाने के लिए किसको फाइनेंशियली ताकत है, वही लगा सकता है। और आपको सब्सिडी मिलने के लिए कितना महीना घूमेंगे? कौन? ये गवर्नमेंट के ऊपर में, सरकार के ऊपर में, पब्लिक को तो भरोसा नहीं है, कैसा काम करेगी? इसलिए सोलर पैनल को इन लोग लागू करने के लिए, सोलर पैनल को लगाने के लिए इनको इतना प्रेशर देता है। इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही हालत खराब है। आने वाला समय अभी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 4-5 महीना तो बिल्कुल करंट नहीं रहेगा। दिन में तो आपको 3-4 घंटा ही करंट मिलता, रात को भी 3-4 घंटा ही करंट मिलता। जैसा हमारा अध्यक्ष जी ने बताया, कांग्रेस पार्टी, सीपीएम पार्टी, हम लोग पार्टी का तरफ से हम लोग धरना प्रदर्शन करके, प्रोटेस्ट करके, रैली करके कोई फायदा नहीं। लेकिन एक अप्रिशिएट करना पड़ेगा, वर्ल्ड में हम कहीं देखा नहीं है, अंडमान का जो जनता है इतना पेशेंस आप रखे हैं, आप कभी अप्रिशिएट करना पड़ेगा। क्योंकि कितना भी परेशान हो, या हम लोग काउंसलर को फोन आ जाता है, सर करंट नहीं है, 12 बजे रात को, 12 बजे 1 बजे का फोन आ जाता है, सर करंट नहीं है घर में। ठीक है, हम लोग एक धरना प्रदर्शन अरेंज करता, अपना जाइए, जरूर आएगा सर, बुलाइए। लेकिन जिस दिन हम लोग धरना करते हैं, एक आदमी भी घर से निकलता नहीं, कोई भी प्रॉब्लम में आता नहीं। इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम हो, एलपीजी प्रॉब्लम हो, आप एयर टिकट का प्रॉब्लम हो, और मेडिकल का प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम के लिए हमारा कोई भी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सीपीएम पार्टी, कोई भी पार्टी अगर आपको एक धरना करता है, प्रोटेस्ट करता है, आपके लिए करता है। क्या कांग्रेस वाला, कांग्रेस का जो कार्यकर्ता, उनका घर में करंट नहीं है क्या? बाकी सारा घर में करंट मिलता है क्या? ये सोच पब्लिक का बीच में आना चाहिए।
अब जनरल पब्लिक को ये अनुरोध कांग्रेस पार्टी की ओर से मैं अनुरोध करता हूं, आप सभी मिलकर के जब आपको एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट में सवाल नहीं उठाएंगे, ये काम नहीं बनाएगा, आपका पूरा नहीं होगा, आपको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। इसलिए आज कांग्रेस पार्टी, अभी हम लोग बात चल रहा है, हमारा हाई कमांड से बात चल रहा है, जल्दी से जल्द हम लोग एक बहुत बड़ा एक प्रोटेस्ट रैली करना जा रहा है। आप लोग सब, हमारा पूरा जो साउथ अंडमान का पब्लिक को हमारा पार्टी का तरफ से मैं अनुरोध करता हूं, आप लोग सब एक साथ होकर के आप एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट में सवाल उठाइए, बाहर आइए, घर से निकलिए, आपका तभी आपको समस्या समाधान मिलेगा। धन्यवाद।